आइए डॉक्टर कहने लगी है ब्रजबाला कि सुनो श्याम, अगर तुम चले गए तो बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करूंगी। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करूंगी। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करूंगी। आए मोहन, जब ये सोएगा सारा जमाना, आए श्याम, जब ये सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करूं। जब ये सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करूंगी। ऐ श्याम, कि नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा और याद आने पे चूमा करूं। नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे छुमा करूंगी। और भाई शिवदयाल प्रधान जी, माननीय भाई हमारे शिवदयाल प्रधान जी की तरफ से ये हमारे सभी साथियों के लिए 101 मुद्रा सादर समर्पित कर रहे हैं। दुनियादार बाबा हमेशा इनका जीवन मंगलमय करे, मनोरथ पूर्ण करे। और भाई आप हैं नारेंद्र भैया, आपकी धर्मपत्नी की तरफ से भगवान के चरणों में ये सादर प्रसाद और 51 मुद्रा समर्पित है। महामाई की असीम कृपा बरसती रहे और दुनियादार बाबा हमेशा मनोरथ पूर्ण करते रहे। बैठ के गम की तन्हा, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे।
सामने रख के तस्वीर तेरी और तुझे जी भर के देखा करेंगे। आप सभी देख रहे हैं ये लबीस स्टूडियो के माध्यम से आप सभी सुन रहे हैं रामानंद शास्त्री ग्राम रायपुर जिला उन्नाव से आपका पावन स्थान ये चल रहा है भाई मऊ सुल्तानपुर दुनियादार बाबा का पावन दरबार, जहां पर पवित्र कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा कर, तेरे बारे में सोचा करेंगे, तेरे बारे में सोचा करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान। अरे बेसे बढ़े भैया को परिवार, अरे जैसे गंगा जमुना जल बाढ़े, अरे वैसे बढ़े भैया। पता ले जा भैया। अरे परनी पड़ गई सोनू भैया की, अरे इन्होंने क्या बनो भेज दिया। अरे परनी पड़ गई बाबूजी की है, अरे 500 को भेज दिया। अरे कमी खजाने में नहीं आवे, अरे भोला यल को भरे फंदा। अरे गज भर छाती है नाहर की, बबलू अपने साउंड के पास रहो। अरे गज भर छाती है नाहर की, अरे पोटन बूझो लपेटा खाए। अरे तुमने माना हमारो राखो, अरे तुम्हारो रखे श्री भगवान। अरे परनी पड़ गई बालेंद्र भैया की, अरे इन्होंने 500 के भेजवाए। बबलू अपनी मशीनों के पास बैठे भाई। अरे कागज नोट दयो है तुमने, अरे सोने की मोहर दे भगवान। अरे परनी पड़ गई महस यादव की, अरे 101
भजले हरि को नाम, ये नदी दिन को मेला है। दुई दिन को मेला है, उड़ो जाएगो हंसो अकेला है। कि भैया कि बहना कि भैया भजले हरि को नाम, ये दुई दिन को मेला है। ऐसी कामना में अपने सभी बुजुर्गों के लिए और सभी भाइयों के लिए दुनियादार बाबा से करूंगा। आइए, इधर श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय सभी मेरे रथ के आगे से हट जाओ, आज किसी तरह धीरज बंधा देती है। आज श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने बालाओं को सबको धीरज बंधाया और धीरज बंधाने के बाद आज अपने रथ को आगे लेकर चलते हैं। आज जिस समय रथ आगे जा रहा है, चाचा अक्रूर उस रथ को हाँक रहे हैं। धीरे धीरे ये रथ पहुंच रहा है कहाँ? जमुना जी के किनारे। आज जब जमुना जी के किनारे पहुंचा तो अक्रूर के मन में विचार आया कि आज ये मेरे दोनों बालक बिना कहे मार दिए जाएंगे। उन्होंने विचार किया, चले जमुना जी में पहले स्नान कर लिया जाए। आज रथ को रोक देते हैं और अक्रूर जी जल में प्रवेश होते हैं। जिस समय अक्रूर जी जल में प्रवेश हुए, जल के अंदर डुबकी लगाई तो देखा कृष्ण और बलराम यानी दोनों मूर्तियां उस जल के अंदर हैं। और जिस समय जल से बाहर ऊपर देखते हैं तो कृष्ण और बलराम की दोनों मूर्तियां किनारे खड़ी हैं। आज भगवान अपने चाचा अक्रूर का ये हृदय मजबूत कर रहे हैं, इनकी शंका का समाधान कर रहे हैं। उसी समय अक्रूर जी ने 2-3 बार ये प्रयास किया तो देखा दोनों मूर्तियां जल के अंदर और दोनों मूर्तियां जल के बाहर। आज स्नान करने के बाद इधर कृष्ण और बलराम को रथ पर सवार करते हैं, पुनः अपने रथ को आगे बढ़ा लेते हैं। जिस समय रथ आगे बढ़ा, धीरे धीरे कहां पहुंच गए? अक्रूर समेत कृष्ण बलराम कि मथुरा जी के और निकट जब और पहुंचे श्री गोपाल। अरे को बगीचे के ही दिए पड़ाव को डाल। आज उसी समय कृष्ण बलराम समेत यानी अक्रूर समेत ये जब मथुरा के निकट पहुंचे तो एक बगीचा में ठहर गए। और धीरे धीरे जब बगीचे में ठहर गए, उसी बगीचे के किनारे घूमने लगे। आज घूमते घूमते थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक कंस का धोबी कपड़ों को धुल रहा है। कहा भगवान कन्हैया ने कि अरे भैया, मेरे वस्त्र गंदे हैं, अगर तुम मुझे 2 दिन के लिए ये कपड़े दे दो तो मैं अपने राजा अपने मामा कंस के यहाँ घूम आए। आज धोबी कहने लगा, कृष्ण बलराम, ये कपड़े तुम्हारे लिए नहीं हैं, ये मेरे महाराज के कपड़े हैं। आज इधर उसी समय कृष्ण बलराम कहने लगे कि भैया, मुझे अपने मामा से ही मिलने जाना है, एक दिन के लिए कपड़े दे दो। उसी समय रजक कहने लगा
अरे मूर्खों, जाओ जहां से आए वहां वापस हो जाओ। भाई रजक ये मदिरा का पान करता था और रजक नशे में मस्त रहता था। अब इसको यही नजर नहीं आता था कि हमारे आगे कौन खड़ा है। भाई ध्यान देना, ये बाबा खेड़ा से हमारी माताओं बहनों की तरफ से ये फल प्रसाद और साथ में श्रद्धा के सुमन समर्पित हो रहे हैं। भगवान हमेशा हमेशा खुशियां दे और महामाई की असीम कृपा बरसती रहे।